अक्सर देखा होगा कि आप टेलीस्कोप नया लेते हैं और मून पे या प्लैनेट्स पे फोकस करते हैं, तो मून तो आपको बहुत बढ़िया दिख जाता है, लेकिन प्लैनेट्स जो है हेजी दिखते हैं। उसकी क्या वजह है? 3-4 चीज़ें मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा, आपके यूज़फुल हैं, आपको काम में आएँगी। सबसे पहली बात है कि सीइंग कंडीशंस कैसी हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ दिन में तो आपको नाइट्स में बहुत अच्छी क्लियर शार्प पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इंक्लूडिंग सैटर्न के रिंग्स, जुपिटर के बैंड्स, लेकिन कई बहुत ही हेज़ी दिखाई दे रही है। तो जो सीइंग कंडीशंस है, उस पे डिपेंड करता है। छोटा-सा टिप है, आप जब भी सुबह उठ के बाहर वॉक के लिए निकलते हैं, तो एक नज़र मारिए स्काई में, अगर वो हेज़ी हैं, व्हाइटिश-व्हाइटिश हैं, तो इसका मतलब आपको रात को भी अच्छी कंडीशन नहीं मिलने। अगर बिल्कुल एकदम ब्लू है, शार्प ब्लू एकदम, ब्राइट ब्लू, तो इसका मतलब आपको रात को अच्छे आपको स्काईज़ मिलने वाले हैं। क्लाउडी नहीं होना चाहिए, तो क्लाउडी नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विंड्स भी होंगी या टर्ब्यूलेंस होगा, एटमॉस्फेरिक टर्ब्यूलेंस अगर ज़्यादा होगा, तो उसमें आपकी जो पिक्चर है वो हेज़ी होगी, जो टेलीस्कोप की जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो हेज़ी होगी। तो दूसरी बात है कि लाइट पोल्यूशन, अगर लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आप सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रोज़ में, तो वहाँ आप डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते, बहुत लिमिटेड स्कोप है। एक मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 तक के ही आप ब्राइट ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, जिसमें प्लैनेट्स ही आएँगे या कुछ ब्राइट स्टार क्लस्टर्स आएँगे। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो वॉश आउट हो जाएँगी। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी करनी है तो कोशिश कीजिए ऐसे स्काईज़ में जहाँ बॉटल स्केल एटलीस्ट 4 हो या 5 हो। तो आपको देखना है, आप जिस जगह पे देख रहे हैं, लाइट पोल्यूशन मैप डॉट इन्फो पे जाके आप देख सकते हैं कि वो उसका क्वालिटी मीटर क्या है, स्काई का क्वालिटी क्या है, क्वालिटी टेस्ट आप कर सकते हैं लाइट पोल्यूशन मैप डॉट इन्फो से। दूसरी बात है कि जो ऑप्टिकल ट्यूब है, वो चाहे कोई भी हो, रिफ्रैक्टर हो या श्मिट का सिग्रोन हो, वो आपका थर्मली इक्वलाइज़ नहीं है। अब ये टेलीस्कोप मैंने ये मैक्सोटॉप है छोटा-सा, ये मैंने अभी निकाला और मैं सीधा इसको ट्राइपॉड में माउंट करके सीधा ऑब्जर्वेशन अगर मैं शुरू कर दूँगा, तो ट्यूब के अंदर जो करंट्स है और बाहर जो टेम्परेचर है, वो इक्विलिब्रियम नहीं है, बैलेंस पे नहीं है। हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो और बाहर थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो। तो आप कोशिश कीजिए जितने भी छोटे टेलीस्कोप हैं, कोई भी डिज़ाइन के हो, मिनिमम आधा घंटा 45 मिनट के बाद आप स्टार गेजिंग शुरू कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, तो आप उसको स्टैंड पे लगा के छोड़ दीजिए, ऊपर का डेस्क कैप उतार दीजिए, ताकि जो अंदर करंट्स हैं और जो बाहर है एटमॉस्फेयर है, तो वो लगभग बैलेंस हो जाए 40-45 मिनट या 1 घंटे तक। अगर श्मिट कैसिग्रेन्स हैं या रिफ्रैक्टर्स हैं, तो 1 से 2 घंटे लग सकते हैं इसमें। दूसरी बात है कि अगर आपके पास रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, तो उसका आप चेक कर लें कि जो कॉलिमेशन है वो सही से है, उसका प्राइमरी सेकेंडरी जो सामने होना चाहिए वो है। कॉलिमेशन का टेस्ट है, आप वीडियो देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं आपका ऑप्टिकल ट्यूब कितना वेल कॉलिमेटेड है। अगर आप कहीं लेके गए थे और बम्प की वजह से उसके मिरर जो है मिसअलाइन हो गए हैं, तो आपको कॉलिमेशन करना पड़ेगा रिफ्लेक्टर्स का। श्मिट कैसिग्रेन में या रिफ्रैक्टर्स में वैसी प्रॉब्लम नहीं आती जनरली। अब इसके बाद इस हाइट पे आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, नॉर्मली आप देखेंगे होराइज़न पे नीचे-नीचे जब प्लैनेट्स निकलते हैं, हम नया टेलीस्कोप लेते हैं और हमने ऐप से देखा कि अभी निकल गया है, तो हम बड़े क्यूरियस होते हैं, जाके देखना चाहते हैं कि प्लैनेट्स किस सिचुएशन में है। इमीडिएटली बिल्डिंग के पीछे से निकल रहे हैं तो हम उसे पकड़ लें, लेकिन उस जगह पे लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं उनकी अपनी लाइट्स इतनी तेज़ होती हैं कि होराइज़न पे जब भी कोई चीज़ निकलेगी, तो वो बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन वाले स्काई में आप देखेंगे, तो तब भी पिक्चर जो है आपको बढ़िया नज़र नहीं आएगी, हेज़ी नज़र आएगी या ब्लरी नज़र आएगी। ये चीज़ें आपने देखनी है और आपको फोकस तो करना ही पड़ेगा, ये गिवन है कि ऑब्जेक्ट आप मून से सैटर्न पे जा रहे हैं या सैटर्न से जुपिटर में, तो आपको हमेशा फोकस जो है शार्प करना पड़ेगा। या आप आईपीस बदल रहे हैं कोई भी डिफरेंट पावर का, तो आपको फोकस उसका चेंज करना पड़ेगा। नटशेल में ऑब्जेक्ट जितना ऊपर होगा, हाइट में होगा, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, उतना वो शार्प होगा, डिस्टेंस भी कम होगा, एटमॉस्फेरिक टर्ब्यूलेंस भी कम होगा और लाइट पोल्यूशन भी कम होगा, तो उतना बेटर रहेगा। अब उसके बाद एक सबसे बड़ी बात आती है कि ऑप्टिक्स की क्वालिटी। चाहे आपका टेलीस्कोप है या आपके जो ऑप्टिक्स हैं, उनकी कोटिंग्स कैसी हैं। जितनी अच्छी कोटिंग्स होंगी या जितना अच्छा उसके अंदर ग्लास होगा और जिन लेंसेज से आपने देखना है, उनकी क्वालिटी कैसे है। सबसे हल्की क्वालिटी ये 1 इंच के आईपीस होते हैं, ये अवॉइडेबल हैं। मैं बार-बार आपको कहता हूँ, हम लोग भी अपने स्टोर में 1 इंच आईपीस वाले टेलीस्कोप नहीं बेचते हैं। आपने ये अवॉइड करने हैं। आप अगर ऑनलाइन भी टेलीस्कोप ले रहे हैं, तो आपने देखना है कि 1 इंच के टेलीस्कोप, 1 इंच आईपीस वाले टेलीस्कोप अगर हैं, तो अवॉइड कर रहे हैं। एक तो वैसे ही एरिया ऑफ व्यू उसका बहुत कम है और दूसरा आप देख रहे हैं कोई कोटिंग्स नहीं है। नॉर्मली जब भी आप कोई इमेज देखते हैं टेलीस्कोप में लगा के, तो जो इमेज आती है वो टकराती है, क्योंकि जो लाइट्स होती हैं
वो हमेशा टकराती हैं किसी भी इमेज की। तो अगर उसकी कोटिंग्स अच्छी होंगी तो वो रिटेन करेगी उसकी ब्राइटनेस, और आपकी आंखों तक जो ब्राइटनेस है उतनी अच्छी जाएगी। अब मैं बात कर लूँ कि कौन कौन से आईपीस हैं। आईपीस बहुत सारी क्वालिटी के आते हैं। ये रैमसन क्वालिटी का 1 इंच का है जो अफोर्डेबल है। इसमें आप 1.25 इंच से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर थोड़ा बेटर लेना है तो फिर आप केलनर केस में जा सकते हैं। केलनर बेसिकली 2-3 एलिमेंट ग्लास होता है। तो ये केलनर है और ये रैमसन है, ये 1 या 2 एलिमेंट ग्लास होता है। इसमें आप 1.25 इंच लीजिए। तो ये दोनों केलनर है, इस तरीके से आप देख रहे हैं। और इनसे बेटर फिर आप जा सकते हैं प्लॉसल क्वालिटी में। ये सेलेस्ट्रॉन का प्लॉसल क्वालिटी है, इस तरीके से आप इसकी कोटिंग्स देख रहे हैं, और ये ब्लैकेंड है इसके एजेस। तो जितना ब्लैकेंड रहेगा उतनी इमेज जो है उसकी ब्राइटनेस जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसकी रिफ्लेक्शन जो है डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ब्लैकेंड होने चाहिए एजेस, और कोटिंग्स अच्छी होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये प्लॉसल क्वालिटी का है, 4 एलिमेंट ग्लास, केलनर से ऊपर की क्वालिटी है। तो दाम भी उसी हिसाब से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा कुछ आप ये देखते होंगे एक्सप्लोर साइंटिफिक के, ये 4.7 mm ये प्लानिटरी आईपीस है। जितने लो आईपीस होंगे 4.7 या 4.5, जितना कम नंबर लिखा होगा और जितना ज़्यादा लिखा होगा। अब ये जो है सेलेस्ट्रॉन का है, इसमें आप देख रहे हैं 32 mm लिखा हुआ है। तो इसमें आपको पावर कम मिलेगी लेकिन एरिया ऑफ व्यू ज़्यादा मिलेगा। इनके अंदर आपको एरिया ऑफ व्यू कम मिलेगा, लेकिन क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू अच्छा है, 52 डिग्री है इस केस में और इसमें 82 डिग्री है, तो आपको इमेज की ब्राइटनेस बहुत अच्छी मिलेगी। और प्लैनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इमेज काफ़ी पास मिलेगी। सैटर्न जुपिटर जो है थोड़े बड़े नज़र आएंगे इसमें। और एरिया ऑफ व्यू इनका अच्छा है, 52 डिग्री और 82 डिग्री। इसमें एलिमेंट ऑफ ग्लास भी ज़्यादा है, इसके अंदर करीब 6 एलिमेंट ऑफ ग्लास हैं। तो जितने ज़्यादा एलिमेंट ऑफ ग्लास होंगे, प्लॉसल में 4 थे, केलनर में 2 या 3 होते हैं, और रैमसन में 1 या 2 होते हैं, इनमें 6 हैं। इसी में आपको सेलेस्ट्रॉन का भी मिलता है इस तरीके से, ये भी 6 एलिमेंट है एक्सेल सीरीज़ में। ये थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, ये आपको 10,500-11 हज़ार के आसपास शुरू होते हैं। और ये जो 82 डिग्री का है ये करीब 14-14.5 हज़ार का है एक्सप्लोर साइंटिफिक का। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे हमारे पास। तो जितने बढ़िया आप ऑप्टिक्स यूज़ करेंगे उतनी बेटर इमेज की क्वालिटी आएगी। दूसरी बात कि पावर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, कि जो टेलीस्कोप में चाहे वो छोटा अपर्चर है 70 mm का और उसमें लिखा हुआ है 600x पावर, तो वो वाकई 600x निकाल देगा, 600x नहीं निकाल पाएगा। अगर ये 70 mm है, जो कि ये है एसएल नोमो मेड इन रशिया, ये अगर 70 mm है तो 70 × 2 140 है का मान के चलिए। अगर आपके पास 75 है तो 150। अगर आपके पास 5 इंच का है विच इज़ 125, तो 250x पावर आप मान के चलिए। वो भी तब जब सारी आइडियल कंडीशंस हैं। जैसे कार टेस्ट करते वक्त आइडियल कंडीशंस में बहुत अच्छी एवरेज आती है। तो बहुत आइडियल कंडीशंस होंगे, लाइट पोल्यूशन नहीं होगा, तो आप 2 टाइम्स आप एक्सपेक्ट कीजिए मैग्निफिकेशंस। लेकिन अगर आइडियल कंडीशंस नहीं है, जो कि नॉर्मली शहरों में तो नहीं होंगी, तो आप मान के चलें करीब 40x या 30x पावर पर इंच ऑफ अपर्चर। अगर मेरे पास 2.8 इंच, 70 mm 2.8 इंच है या 3 इंच है, तो 120-130x, हालांकि 70 × 2 140 आता है, लेकिन 120-110x तक मैं मान के चलूँगा कि मैं प्लैनेट्स पे पावर इसमें निकाल सकता हूँ सिटी के अंदर। तो ये चीज़ें हैं। आप नीचे लिखे हुए नंबर पे क्वेश्चंस पे आप हमसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं, हम लेके बैठे हैं, हर एक बजट के हिसाब से आपको सही गाइड करेंगे, और ऑल इंडिया शिप करते हैं। हमारी शॉप जो है रिटेल आउटलेट वो इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में है। इसके अलावा बाइनोकुलर्स में डील करते हैं, हर तरह के बाइनोकुलर्स करीब 130 वैरायटी के, और होलसेल का भी काम है हमारा। अगर आप जुड़ना चाहें बिज़नेस में तो हमसे जुड़ सकते हैं। एसेसरीज़ भी मिल जाएगी आपको, स्पॉटिंग स्कोप्स भी मिल जाएंगे, और इनकी एसेसरीज़ भी मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।